बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की कहानी एक 18 साल की ऐसी लड़की की है जो गूंगी भी थी और बहरी भी। ये कहानी मुझे भी एक सबक दे गई और ये सबक आप लोगों के लिए भी है कि हम किस कदर नॉन सीरियस लेते हैं अपनी बीमारियों को और किस डगर चल पड़े हैं और चलते जा रहे हैं जहां सिर्फ तबाही ही तबाही है, जहां पे कोई रोशनी मौजूद नहीं है। 18 साल की लड़की गूंगी और बहरी और पेट के अंदर शदीद दर्द। जब अस्पताल के अंदर लाया गया तो वो करवट बदल रही थी दर्दों से। उसको दर्द के जब इंजेक्शन लगाए गए तो अफाका नहीं हुआ उसको। फिर मैदे के डॉक्टर के पास ले जाया गया। मैदे के डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन बदल के दिए, फिर भी अफाका नहीं हुआ। फिर सर्जन से मशवरा करने का कहा गया। जब सर्जन से मशवरा किया गया तो उन्होंने दवाइयाँ चेंज करके दी, फिर भी अफाका नहीं हुआ। दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो ना बता सकती थी और ना सुन सकती थी। वो सिर्फ इशारे कर रही थी और इशारा भी वो मैदे वाली जगह पे कर रही थी। किसी सियाने डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप एक दफ़ा दिल के डॉक्टर को भी दिखा लें, जहां इतने डॉक्टरों को चेक करा लिया है। जब उस बच्ची को मेरे पास लेकर आए तो उसके चेहरे पे वो कर्ब और वो अजियत देखकर मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ है जो चल रहा है। क्योंकि वो कर्ब और वो अजियत हमेशा हम दिल के डॉक्टरों के, दिल के मरीजों के चेहरे पर देखते हैं। मैंने उस बच्ची की ईसीजी की तो मैं ईसीजी देखकर दंग रह गया। वो इंफीरियर वॉल एमआई था। इंफीरियर वॉल एमआई एक मेजर हार्ट अटैक होता है, जो कि दिल के निचले हिस्से का अटैक होता है। दिल के निचले हिस्से का अटैक ज़्यादातर मैदे वाली जगह पे दर्द के साथ प्रेजेंट करता है। दिल के अटैक वाले इंफीरियर वॉल एमआई वाले मरीज अक्सर मैदे वाली जगह पे दर्द के साथ आते हैं। मैं ये बात कह कह के थक जाता हूँ कि मैदे वाली जगह पे या पेट वाली जगह पे कोई भी दर्द जो कि शदीद हो, बहुत ज़्यादा, जिसका दवाइयों से अफाका ना हो रहा हो, तो एक दफ़ा ईसीजी करवा के रूल आउट करवा लिया करें कि दिल का मसला तो नहीं है। लेकिन हम मैदे के कैप्सूल खाने के और मैदे की दवाइयाँ खाने के इतने आदी हैं कि हमारा दिमाग दिल वाली तरफ जाता ही नहीं है। कोई भी मसला हो पेट में दर्द के साथ तो हमें लगता है कि शायद मैदे का दर्द है। उस बच्ची को मैंने एडमिट किया। मेरे लिए इंफीरियर वॉल एमआई 18 साल की बच्ची में एक गैर मामूली सी बात थी, इसलिए मैं इस कश्मकश में पड़ गया कि इसको कैसे हो गया दिल का मसला। मैंने उनसे पूछा कि इसको दिल का मसला तो नहीं है बच्ची को पहले, तो घर वालों ने बताया कि नहीं, दिल का मसला कोई नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि शुगर तो नहीं है बच्ची को, तो वो एक दूसरे के चेहरा देखने लग गए। मैंने फिर से पूछा कि शुगर तो नहीं है बच्ची को, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब शुगर इसको पहले थी, अब नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि पहले नहीं, अब पहले थी अब नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसको जब शुगर हुई थी ना तो हमने इसकी देसी दवाई ली थी, एक फक्की ली थी। वो फक्की इसने खाई और शुगर जड़ से ख़त्म हो गई, अब इसको शुगर नहीं है। जब मैंने उसकी शुगर चेक कराई तो शुगर थी 457, 457 पे शुगर। इतनी ज़्यादा शुगर, 18 साल की उम्र, बिस्तर पर पहुंचा दिया उसने हार्ट अटैक के साथ, और वो भी मेजर हार्ट अटैक। किस कदर नॉन सीरियस है हमारे रवैये और किस कदर नॉन सीरियस है हम खुद कि हम इतनी बीमारियों को, इतनी बड़ी बीमारियों को नॉन सीरियस लेते हैं। शुगर दोस्तों एक मूजी मर्ज है और टाइप 1 डायबिटीज़ एक ज़्यादा मूजी मर्ज है। उस बच्ची को देसी दवाई खिला के घर वालों ने बिस्तर मर्ग पर पहुंचा दिया। वो हार्ट अटैक के साथ हमारे पास हुई, वो ठीक तो हो गई, लेकिन मैं ये सब आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ और आगाह करना चाह रहा हूँ कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद होंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको समझ बूझ नहीं है, जिनको अकल नहीं है, जो लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, जो हकीमों की बातों में आ जाते हैं, जो फ्राडियों की बातों में आ जाते हैं। शुगर की कोई फक्की नहीं है, कोई इलाज नहीं है शुगर का।
अपने मरीज़ों को ख़राब ना करें, उनकी ज़िंदगियां तबाह ना करें बराए मेहरबानी। क्योंकि शुगर आपको बिस्तर मर्ग पर ले आती है जब उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो। इस बात को समझ लें और नोट कर लें। जावेद चौधरी का एक कॉलम है कि शुगर जो है उसको अगर आप अपना दोस्त बना लें तो आपकी ज़िंदगी ऐसे तब्दील हो जाती है जैसे आपको लगता है कि आप बहुत परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं। और अगर आप शुगर को अपना दुश्मन बनाएंगे तो ये आपको बिस्तर पर ले आएगी जैसे कि उस बच्ची को ले आई। वो गूंगी बहरी ज़रूर थी, बोल नहीं सकती थी और खामोश थी, लेकिन आप तो खामोश नहीं हैं। आप तो बोल सकते हैं, आप तो सुन सकते हैं। आपका बोलना किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और किसी का सुनना आपकी बातों को फ़ायदेमंद हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अक्ल और समझ बूझ दे, और उन लोगों को जिनके पास अक्ल नहीं है उनको भी समझाने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।